जय हिंद। क्या आप क्लास 10 के बच्चे हैं? क्या आपको भी टेंशन है आपके एग्ज़ाम को लेकर? क्या आपके एग्ज़ाम की अभी तक तैयारी नहीं हुई है? तो आप अब पे सोचने का समय नहीं है, बिल्कुल आपको अब सीरियस होना होगा। क्या आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में 450 प्लस अंक प्राप्त कर लें? जी बिल्कुल चाहते होंगे। तो चाहने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको लड़ना होगा। तो किससे लड़ना होगा? ये अपने सिलेबस से लड़ना होगा, ये अपने नोट से लड़ना होगा। अब कहे पूछिएगा कि कैसे लड़ें उससे, तो बिल्कुल आपको उसे रटना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, आपको जो करना है करना पड़ेगा, तो ही 450 प्लस आ सकता है। अगर आप सोच रहे होंगे तो सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको करना पड़ेगा तो ही कुछ होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग किस क्लास में आपका जो बिगुल बजा है ना, आपका एग्ज़ाम का जो बिगुल बचा है क्या कि 6 फरवरी से 26 फरवरी के अंतराल में आपका एग्ज़ाम होगा। किस बोर्ड का? तो जे बोर्ड के छात्रों का। किस क्लास? तो 10 और 12। तो जे मां शारदीय यूट्यूब चैनल के माध्यम से 10 12 दोनों क्लास के बच्चों को पर डे लाइव वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो दी जाएगी और आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल हेल्प किया जाएगा। तो इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे वहाँ भी जुड़िए। आपको कोई समस्या होगी कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ PDF देंगे। आज हम लोग इस क्लास में जो बात करेंगे ना, क्लास में कक्षा 10 के हिंदी से बात करने वाले हैं, पार्ट 1 के MCQ। हमने ग्रुप में कुछ बच्चों से पूछा था कि आप हमसे किस प्रकार की सेवा चाहते हैं। तो बच्चों ने कहा था कि सर पहले हम लोगों को, कुछ बच्चों ने कहा कि सभी चैप्टर से VVI चाहिए मिलाकर, किसी ने कहा कि चैप्टर वाइज करवाइए। तो हमने सोचा कि चलिए एक बार बच्चों को हम चैप्टर वाइज VVI करवा देते हैं, फिर सब मिक्सिंग में करवा देंगे। इसीलिए और मैं बहुत फास्ट करवाऊंगा, दिन में 2 से 3 वीडियो अपलोड करूंगा। आपके इसके लिए आप लोगों को तैयार होना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी सुदास के पद। तो फास्ट में पार करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई समझ और भी किसी प्रकार कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बताइएगा। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न है कि पद कविता, सभी जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हिंदी का क्षितिज का है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है पद। और जो पद कविता है इसके कवि कौन है? तो पद कविता के जो कवि है ना, सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। बड़भागी किसे कहा गया है? उद्धव हो तू बड़ी भागी। यानी गोपियों ने क्या कहा था? उद्धव हो तू बड़ी भागी, मतलब बड़ी भागी कहा गया है किसको? उद्धव को। बड़ा भागी किसको कहा गया है? उद्धव को कहा गया है। फिर है कृष्ण द्वारा चुराई गई ये अपनी किस वस्तु को गोपियां वापस लेना चाहती थी? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कृष्ण थे वह कोई चोर नहीं था। वह क्या किया था? गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम किया था, लेकिन श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर दूर चले गए थे। तो क्या चोरी किया था? तो श्री कृष्ण ने गोपियों का मन चुराया था, कोई सामान नहीं चुराया था, दही नहीं चुराया था। आप लोग सोच सकते होंगे कि श्री कृष्ण ने दही चुराया होगा, बिल्कुल नहीं। माखन भी नहीं, धन भी नहीं, मन चुराया था। अगला है गोपियां श्री कृष्ण को किसके समान मानती है? मेरे प्यारे बच्चों, जो गोपियां थी ना, श्री कृष्ण को किसके समान मानती थी? किसके समान मानती थी? तो आप लोग का आंसर होना चाहिए कि गुरुजी जो गोपियां थी ना, वह श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती थी। अन्य जिस प्रकार हारिल की जो पक्षी होती है ना, लकड़ी को जकड़ी रखती है, ठीक इसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के मन को, श्री कृष्ण के प्रेम को जकड़ कर पकड़ रखी है। जी आपका अगला प्रश्न है कि तिन्ही ले सोपो पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? यानी जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें तिन्ही ले सोपो जो पंक्ति है, इसके माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए कि गुरुजी जो तिन्ही ले सोपो है ना, इस पंक्ति के माध्यम से जिसका मन चक्री के समान चंचल है ना, उसी की ओर संकेत किया है। अगला है गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है? क्या कारण है? तो कारण क्या है कि जो उद्धव था श्री कृष्ण के नजदीक ही रहते थे, लेकिन उससे प्रेम नहीं कर सका, तो इसीलिए उसे क्या कहा गया है? बड़भागी कहा गया है। मतलब कृष्ण के समीप रहकर भी किसकी बात करना? निर्गुण की बात करना। अगला है मथुरा जाते समय, श्री कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे ना, उस समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या चुरा कर ले गए थे?
तो कुछ नहीं, ना नीति चुराया था, यानी इनमें से कोई भी नहीं। मतलब क्या चुरा कर ले गए थे? तो मन चुरा कर ले गए थे। क्या? मन चुरा कर ले गए थे। कौन? गोपियां। किसका? श्री कृष्ण। किसका मन? गोपियों का मन। अगला है, गोपियां राजधर्म की बात किससे कहती है? जो गोपियां थी वह राजधर्म की बात किससे कहती है? तो उद्धव से। किससे? उद्धव से। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो प्रजा की भलाई करना, मतलब प्रजा के दुख में साथ देना, प्रजा की रक्षा करना, यानी इनमें से सभी। अगला है, उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधी शिक्षा को गोपियां कैसे बताती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपका आंसर होना चाहिए कि गुरुजी जो उद्धव था ना, उद्धव जब शिक्षा दे रहे थे गोपियों को, तो वह शिक्षा किसको? शिक्षा, योग शिक्षा, तो उसे कड़वी ककड़ी के समान लग रहा था। कड़वी ककड़ी के समान लग रहा था। अगला है कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती है? तो जैसे एक चींटी गुड़ में डूबी रहती है। अगला है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्तों से, तेल के गागर से, गुड़ के समान। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जो गोपियां है ना, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे किया था? तो गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे किया था? तो बताइए आप कमेंट में, किससे किया था? तो गोपियों ने उद्धव की तुलना, गोपियों ने, प्रश्न को ध्यान समझिएगा कि गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे किया था? तो कमल के पत्तों से, तेल के गागर से। मतलब इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों। जिसने यह कमेंट सोचा था, बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? तो प्रेम की मर्यादा का। प्रेम की मर्यादा का। नेक्स्ट है, गोपियों ने अपने मन को कैसे बताया है? तो गोपियों ने अपने मन को स्थिर बताया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कमल के पत्ते व जल का उदाहरण निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मतलब जो कमल का पत्ता था और जो जल था ना, वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो उद्धव के लिए। किसके लिए? उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ था। अगला है, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की गई है। किसकी? गोपियों की तुलना की गई है। अगला, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा कर ले गए? तो मन चुरा कर ले गए। क्या चुराकर? मन चुराकर। गोपियों का मन चुराकर। सूरदास जी का जन्म कब हुआ? तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी को हुआ था। सुरसागर में लगभग कितने पद हैं? तो सुरसागर में लगभग 500 पद हैं। कितने पद हैं? लगभग 500 पद हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो इसका जो है ना, सुरसागर है, उसके रचनाकार सूरदास जी हैं। सुरश्रावली का सूरदास जी हैं। साहित्य लहरी का सूरदास जी हैं। तो साहित्य अमृत के लेखक सूरदास जी नहीं हैं। तो इसका सही आंसर होगा साहित्य अमृत। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने आपके हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का मस्ट इंपोर्टेंट प्लस कंप्लीट करवा दिया। अब कुछ ही देर में आपको सेकेंड चैप्टर का भी वीवीआई मस्ट इंपोर्टेंट मिल जाएगा। अगर आप अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और आप सही में हकीकत में एग्जाम में 450 प्लस क्रॉस करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े हैं। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लें। हम आपको वहाँ PDF दे देंगे। और अगर वीडियो हल्का भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? शेयर करना है। कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए, और अधिक से अधिक जेमा सादिक यूट्यूब चैनल के लिए जो है इसकी चर्चा अपने दोस्तों के साथ भी करना है। चलिए फिर मिलते अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।